हमारा टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव करता है, उसके ट्रेजेक्टरी यानी उसके पाथ को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन सभी चीज़ों का डिटेल स्टडी आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स सबसे पहले हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में जो भी मैग्नेटिक फोर्स काम करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, दैट इज लॉरेंज फोर्स, यानी वो लॉरेंज फोर्स होता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉरेंज किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो लॉरेंज फोर्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी and charge of the particle। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को अगर F से डिनोट किया जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि F इज प्रोपोर्शनल टू V इंटू चार्ज। तो अगर Q चार्ज है, V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फोर्स जो होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स F की वैल्यू, इसको हम हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो B Q V के इक्वल हो जाता है। यानी इसको रीअरेंज करके लिखें तो Q भी B के इक्वल होगा। लेकिन यह जो लॉरेंज फोर्स है, यह जब वेलोसिटी जो होती है परपेंडिकुलर होती है किसके? मैग्नेटिक फील्ड B के। यानी अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमेशा याद रखिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पर जो भी फोर्स लगेगा F दैट इज लॉरेंज फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो Q भी B के इक्वल होता है। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो करता है? जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पर B जो है, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये, Q चार्ज है एंड V इज द वेलोसिटी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर अगर हम किसी पार्टिकल को थोड़ा सा तिरछा अगर प्रोजेक्ट करते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के कंडीशन में क्या होगा? सपोज करिए कि एक चार्ज पार्टिकल को 3 डायमेंशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है x डायरेक्शन में है और हम चार्ज पार्टिकल को इस ओरिजिन से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो जब थीटा एंगल पर आप प्रोजेक्ट करेंगे विथ वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इन 2 डायरेक्शन, दैट इज along द मैग्नेटिक फील्ड B, यानी B के लंग, और B के लंग कितना होगा? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वह V cos थीटा होगा, और इस V का इस y एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा V sin थीटा होगा। तो इसमें से वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो गए, एक V cos थीटा जो B के लॉन्ग है और एक V sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से यहाँ पर इफ चार्ज पार्टिकल projected
at angle theta from the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करते हैं, देन रिजॉल्व V along B, तो B के along रिजॉल्व करिए एंड परपेंडिकुलर टू द B, तो B के along, B के डायरेक्शन में जो इसका प्रोजेक्शन होगा वह B cos थीटा होगा एंड परपेंडिकुलर टू B कंपोनेंट V का जो होगा वह V cos थीटा होगा और यहाँ पर V sin थीटा होगा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और ये B के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव वैल्यू है अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स जो होता है, लॉरेंज फोर्स F दैट इज Q, V जो यूज करते हैं वो परपेंडिकुलर वाला होता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो V साइन थीटा है, V को रिप्लेस कर देंगे V साइन थीटा से, तो V की जगह पर V साइन थीटा हम यूज करेंगे और तब मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा। Q V साइन थीटा इंटू B, कहाँ से आया? तो फार्मूला होता है F इक्वल Q V B। तो V जो है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है। तो इसकी वैल्यू V साइन थीटा है, तो V को रिप्लेस कर दिए V साइन थीटा से, तो न्यू फार्मूला आपको मिला Q V B साइन थीटा एंड दिस इज द लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये दूसरा इक्वेशन आपको मिला। यहाँ पर जो फार्मूला मिला ये एक जनरल फार्मूला है जो किसी भी डायरेक्शन के लिए फॉलो करता है। अगर इसको हम देखें तो V वेक्टर क्वांटिटी है और B भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स क्या होगा? देन वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स, तो B और V को अगर लिखें तो यहां पर दोनों का देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड और साइन है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो V और B को हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखें तो लॉरेंज फोर्स F वेक्टर इक्वल लिखेंगे Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। और इसमें देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स कहेंगे, जो कि मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को भी बताएगा एंड आल्सो मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो डायरेक्शन की बात आ रही है, तो डायरेक्शन किधर होगा? तो इस लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द लॉरेंज फोर्स। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लॉरेंज फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट, यहाँ पर जो लॉरेंज फोर्स F है दैट इज Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टरों का क्रॉस कराते हैं तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। यानी फोर्स जो होगा, सपोज करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड B और इधर की ओर आपने V को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, तो इस पर और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से यहाँ पर फोर्स जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू
मैग्नेटिक फील्ड B एंड आल्सो V, B और V दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा पॉइंट नोट करने वाली चीज़ कि अगर हम चार्ज पार्टिकल की स्पीड को जीरो कर दें, स्टेशनरी हो जाए, तो F की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। इट मीन्स लॉरेंज फोर्स only act on the moving charge particle, यानी पार्टिकल जो है मूविंग कंडीशन में होना चाहिए। स्टेशनरी पार्टिकल पर कभी भी लॉरेंज फोर्स काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो F की वैल्यू Q V क्रॉस B है। अगर V पैरेलल हो जाए B के, इफ V इज पैरेलल टू B, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और आप चार्ज पार्टिकल को उसी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करते हैं या उसके अपोजिट, तो इस केस में V क्रॉस B की जो वैल्यू होगी वह जीरो हो जाएगी, क्योंकि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट ये मिल रहा है कि F बिकम्स जीरो। क्यों? तो वेक्टर V क्रॉस B बिकम्स जीरो, यानी कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तब। फोर्थ पॉइंट अगर देखा जाए इसमें, तो एक कंडीशन में और फोर्स काम नहीं करेगा, अगर Q की वैल्यू जीरो हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इट ओनली एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, तो ये केवल जो है चार्ज पार्टिकल पर ही जो है फोर्स काम करता है। अगर अनचार्ज पार्टिकल है तो उस पर कोई भी लॉरेंज फोर्स काम नहीं करेगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। कहाँ पर? तो एक मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। फॉर निगेटिव, अगर हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए F की जो वैल्यू हम यूज करेंगे माइनस के साइन के साथ यूज करेंगे और Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव साइन शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स चार्ज के कारण फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स काम करता है। यानी कि यहाँ पर सपोज करिए कि अगर ये V और ये B वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस Q तो फोर्स इधर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है माइनस Q है तो फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लगेगा। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है अप्लाई कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या होगा। सिक्स्थ पॉइंट अगर हम देखें, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E भी प्रेजेंट है एंड साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो बोथ फील्ड आर प्रेजेंट देयर,
तो अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट है देन नेट फोर्स F दैट इज लॉरेंज फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स? दैट इज Q मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो Q इंटू E के वो इक्वल हो जाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स. एंड हियर मैग्नेटिक फोर्स Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B के इक्वल होता है. तो F जो है नेट फोर्स QE प्लस QV क्रॉस B के इक्वल होगा. एंड दिस इज द लॉरेंज फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड आल्सो मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों फील्ड में नेट फोर्स इतना काम करे. तो ये 6 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. पॉज करके ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा. एक पॉइंट बहुत ही स्पेशल है जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं. अगर सपोज करिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं और तब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं. 7th पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और जो वेलोसिटी है, सपोज करिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड. अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इधर की ओर आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहां पर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और तब आप प्रोजेक्ट करते हैं चार्ज पार्टिकल को. तो यहां पर आप देखेंगे कि इस पर नेट फोर्स जो होगा 0 हो जाएगा. तो इफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी all are perpendicular to each other, then there is no force acting on it. तो इस पर कोई फोर्स नहीं काम करेगा और F जो होगा नेट 0 हो जाएगा. तो फार्मूला होता है F के लिए Q इंटू E प्लस क्यू भी क्रॉस बी. तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है, क्योंकि यहां पर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिकल फोर्स के अपोजिट लगेगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे. इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा जेड डायरेक्शन में, अब माइनस जेड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. अगर देखें तो जब तीनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. और दोनों फोर्स अपोजिट होने के कारण हम B और E को इस तरीके से एडजस्ट करें कि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो जाएं, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है और चार्ज पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है. तो वहां से अगर हम देखें तो नेट फोर्स अगर 0 हो जा रहा है तो क्या मिलेगा? क्यू ई इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू भी क्रॉस बी के, और दोनों परपेंडिकुलर है तो क्यू इंटू ई के इक्वल हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा. तो साइन थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई इक्वल हो जाएगा भी बी के. यहाँ मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है तो भी की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन बी के. तो इस केस में एक स्पेशल वेलोसिटी वाले, स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल विदाउट डेविएट हुए सीधे निकल जाते हैं.
इसको हम वेलोसिटी फिल्टर कहते हैं, वेलोसिटी फिल्टर। दिस इज नोन एज वेलोसिटी फिल्टर। और इसको कहाँ को हम यूज करते हैं इस चीज़ को? तो जब हम स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। और ये कब पॉसिबल होगा? जब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और पार्टिकल को इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए। तो भी, बी और इलेक्ट्रिकल फील्ड ई तीनों ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब जाकर के इस स्पीड से अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो विदाउट डेविएट हुए वो सीधे निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि डायमेंशन ऑफ, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई बाई बी क्या होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के डायमेंशन को रख के सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि ई बाई बी की वैल्यू भी के इक्वल है, तो डायमेंशन भी के ही इक्वल हो जाएगा। तो ई बाई बी का डायमेंशन भी के डायमेंशन के इक्वल होगा, और इस केस में भी एल टी पर माइनस 1 होता है। तो ई बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी पर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड।